Follow me. Let's go. There's definitely some sound. Yeah. This is Madventure. Hello viewers, welcome to the beautiful valley of Kashmir. आपने कश्मीर की खूबसूरती के बारे में तो सुना बहुत होगा, अक्सर तस्वीरों और फिल्मों में देखा भी होगा, बट हमारी कोशिश है कि आज आपको कश्मीर सिर्फ दिखाए नहीं बल्कि कश्मीर एक्सपीरियंस करवाएं। आपको ऐसा लगे कि आप सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ मिलके कश्मीर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज हम वो एडवेंचर्स अनरेवल करेंगे जो कि काफ़ी यूनिक है। तो आइए मिलके एक्सप्लोर करते हैं कश्मीर की खूबसूरती और एडवेंचर्स को इन अ मैड वे। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैडवेंचर। हमारी आज की जो पहली एडवेंचरस डेस्टिनेशन है उसका नाम है मोची गली टॉप। मोची गली टॉप तक पहुंचने के लिए एक ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचरस ट्रैक है जो कि इस घने जंगल के थ्रू गुजरता है और अभी हम उसी को कवर करने जा रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो सारे एडवेंचर्स जो इस जंगल में से हमें मिलेंगे। ये जंगल जो है, महकमा जंगलियात ने जो है अभी हाल ही में यहाँ पर दरख्त लगाए हैं। काफ़ी अरसे से यहाँ पर जो है जंगल जो है, दरख्त जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुके थे। सो कहने को ये एक मैन मेड फॉरेस्ट है जो कि हाल ही में इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसे एडवेंचर्स हमें मिलते हैं। यहाँ पर हमें सुनने को मिला है, लोकल्स कह रहे हैं कि कुछ वाइल्ड लाइफ मौजूद है, यहाँ पे चीते वगैरह मौजूद हैं। तो लेट्स सी इफ यू रन इनटू एनी वाइल्ड लाइफ, और उसके साथ साथ जो भी एडवेंचर्स मिलेंगे हम एक्सप्लोर करेंगे एंड हमारा रास्ता जो मोची गली टॉप का है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स डू दिस टुगेदर, लेट्स कीप मूविंग। जिस जंगल से हम गुजर रहे हैं, फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लग रहा है कि ये पाइन फॉरेस्ट है। एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे जो पाइन्स हैं, ये कोन्स हैं, पाइन कोन्स गिरी पड़ी हैं। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। एंड ये जो जंगल है, दिस ट्रैक थ्रू द जंगल विल लीड अस टू मोची गली टॉप। मोची गली टॉप का नाम मोची गली इसलिए रखा गया है कि कुछ अर्सा पहले, काफ़ी साल पहले इनफैक्ट, यहाँ पर मोची जो है कॉबलर्स अक्सरियत में रहा करते थे, जिसकी वजह से उस टॉप का नाम, उस एरिया का नाम मोची गली टॉप रख दिया गया। एंड दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग। सो लेट्स सी ये ट्रैक कितना एडवेंचरस है जो कि हमें वहाँ पर लेके जाएगा। सो लेट्स डू दिस। As you can see कि महकमा जंगलियात ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया। बताना काफ़ी मुश्किल है कि ये हाल ही में जो है इस फॉरेस्ट को बहाल किया गया है। ये एक मैन मेड फॉरेस्ट है, देखने में काफ़ी नेचुरल और काफ़ी थिक लग रहा है। सो दे हैव डन रियली गुड जॉब।
thumbs up to them. And जनरली इन्वायरमेंट के लिए एंड स्पेशली फॉर टूरिस्ट एडवेंचर लवर्स एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है। एक ऐसी जगह है, ऐसी डेस्टिनेशन है जिसको उन्होंने रेनोवेट किया है, रिजुबिनेट किया है फॉर टूरिस्ट एडवेंचरर्स। सो पूरा ट्रैक कंप्लीट करके फिर आप लोगों के साथ एग्जैक्टली शेयर करेंगे कि हाउ एग्जैक्टली इट इज़ फॉर ट्रैवलर्स, फॉर एडवेंचर लवर्स। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज़। जस्ट गॉट अ बिट ऑफ ट्रैक। नीचे आया था एक्चुअली चेक करने के जो डेंसिटी है इस फॉरेस्ट की वो कैसी है। लुक्स प्रिटी डीप एंड प्रिटी डेंस फ्रॉम हियर, बट इससे ज़्यादा आई वोंट गो डाउन देयर बिकॉज आई बिलीव कि ऊपर आना शायद मुश्किल हो जाएगा। एंड जो हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन है मोची गली टॉप तक, उधर हम शायद ना पहुंच पाए। So I think this is safely where I can observe how dense this forest is. It looks pretty good. There are some areas, कुछ cordon off areas हैं जहाँ से आगे actual जो natural forest है या उसके जो remains हैं वो शुरू हो जाते हैं। So एक certain vicinity है जिसमें ये man made forest जो है वो महकमा जंगलात ने बनाया हुआ है, but looks absolutely beautiful. Time to get back up. Let's go. Go. Time to get back on track. So this is the normal conventional track जो locals यूज़ करते हैं या जो टूरिस्ट आते हैं तो वो यूज़ करते हैं। हम एक और रास्ता यूज़ करने जा रहे हैं जो कि जंगल के बीच में से जाता है। We actually want to see कि how dense and how adventurous this forest is, and let's see कि क्या वो रास्ता वापस ट्रैक पे आता है या नहीं। So let's explore and let's find out. This landscape looks absolutely beautiful. मतलब एडवेंचर तो बात की बात है, वो भी हम जब चढ़ेंगे इस ट्रैक पे तो पता चलेगा, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू कैन टेल कि जो लैंडस्केप है किसका तो खूबसूरत लग रहा है। ऑब्वियसली दैट इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ कश्मीर। यही ख़ास बात है कश्मीर की कि आप कहीं एडवेंचर कर रहे हैं, कोई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं, खूबसूरती वहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ऑलराइट, सो अपने ऑफ ट्रैक से भी हम मज़ीद ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। दैट इज़ व्हाट एडवेंचर इज़ ऑल अबाउट। एडवेंचर में अक्सर औक़ात जो कन्वेंशनल चीज़ें होती हैं वो कम ही होती हैं, बट दैट इज़ व्हाट एडवेंचर इज़ ऑल अबाउट। कुछ कन्वेंशनल नहीं होता वंस यू आर सीकिंग फॉर एडवेंचर्स। और इस वक्त आप ये लैंडस्केप देख सकते हैं। ये जो फॉरेस्ट है मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि हर एंगल से कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे पीछे ये लैंडस्केप देखें, इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल।
साइड भी हमने कवर कर ली है ऑफ द फॉरेस्ट। टाइम टू गेट बैक ऑन टू आवर इनिशियल ऑफ ट्रैक। वापस जंगल के उस ट्रैक पे जाएंगे जिससे हम आगे मज़ीद जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। आई नीड टू बी केयरफुल वापस डाउन हिल जाते हुए। लाइक आई सेड, किधर कदम जमाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। Follow me. Let's go. वो नीचे हमारा ट्रैक है जो हम छोड़ के आए हैं, ऊपर अपहिल रास्ता तलाश कर रहे हैं वापस जाने के लिए बैक ऑन ट्रैक, उस ट्रैक पे जो हमें मोची गली टॉप तक लेके जाएगा। सो सेफ टू से हमारा एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है। लाइक आई सेड, ये काफ़ी स्टीप ट्रैक है, तो आपको कदम जमाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आपको केयरफुली करना पड़ेगा। तो इस ट्रैक को क्रॉस करते हुए काफ़ी जो जाले हैं, मकड़ी के जाले जो हैं वो भी मिल रहे हैं हमें, which means कि प्रॉब्ली कोई काफ़ी अरसे से इस ट्रैक पर नहीं आया। नीड टू कैच आवर ब्रेथ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अभी अपहिल आगे थोड़ा और रास्ता है, थोड़ा और ट्रैक है, एंड होपफुली दैट विल लीड अस बैक ऑन ट्रैक। इसी उम्मीद में कदम बढ़ाते हैं। लेट्स गो। इधर कदम जमाना। वाओ, दैट वाज अ वेरी डेंजरस स्लिप। आप लोगों को दिखाते चलूं। व्हाई इज दिस स्लिप सो डेंजरस? बिकॉज दिस इज द डाउन हिल ट्रैक। अगर मैं स्लिप होता हूँ तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, सो लिटरली क्रॉल करना पड़ रहा है, सिर्फ पाँव नहीं हाथों का भी इस्तेमाल लेना पड़ रहा है। इतना मुश्किल है, इतना स्टीप है ये ट्रैक। All right, tight grip from my hands, another tight grip on the camera to share this experience with you guys, using my feet very cleverly, and this one last final jump should be it. आई थिंक जो मुश्किल पार्ट है इस ऑफ रूट क्लाइंब का वो कंप्लीट हो चुका है और हम करीब पहुंच चुके हैं टू बी बैक ऑन ट्रैक। वॉज़न्ट ईजी, ऊपर आना काफ़ी स्टीप था, कदम जमाना काफ़ी मुश्किल था बिकॉज मोस्टली नरम मिट्टी और घास थी जिसमें कदम जमाने मुश्किल थे, तो हाथों का इस्तेमाल लेना पड़ा साथ में।
ताकि गिरे बगैर जो ऊपर आ जाए, बट वी मेड इट सक्सेसफुली। लेट्स सी कि अब ऊपर जब हम आ गए इस हिल के उस पार क्या है। यहाँ से व्यू जो है लैंडस्केप बहुत खूबसूरत लग रहा है। आगे जो आसमान है, बादल है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नज़र आ रहा है। अभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये व्यू, बट आगे जाके देखते हैं इफ़ वी आर बैक ऑन ट्रैक, क्या हमें इस एडवेंचर का जो ऑफ रूट क्लाइंब हमने किया इसका कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं। सो लेट्स फाइंड इट आउट। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। और मेरे सामने मुझे ट्रैक भी नज़र आ रहा है। इस ऑफ रूट क्लाइंब के दो फ़ायदे हैं, एक तो वी गॉट बैक ऑन ट्रैक, और दूसरा ऊपर आते इतना ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिला है। ये कश्मीर वैली साथ ही आपके सामने ओपन होती है, बड़ा एक ज़बरदस्त सा लैंडस्केप आपको नज़र आता है। और सामने ये लश ग्रीन मेडोज़ हैं जिनके ऊपर चलते हुए हम जाएंगे। हमारे लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल ट्रैक है, और सामने ये मेरे पीछे आपको लश ग्रीन मेडोज़ नज़र आ रहे हैं। सो अब इन मेडोज़ के साथ साथ ट्रैक को अपने लेफ़्ट साइड पे रखते हुए चलेंगे, and let's see where these meadows lead us. तो वाइल्ड लाइफ में एक ये कुछ रेप्टाइल स्पीशीज़ भी मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लिजर्ड, और इफ आई कैन जस्ट गेट ओह, इसी की फैमिली का एक और। सो इस तरह की ये काफ़ी चीज़ें आपको जो है इस जंगल में मिलती हैं, और हमारी आगे यही तलाश है कि हम मज़ीद कोई वाइल्ड लाइफ जो इधर है, जो कि हमें लोकल्स ने बताया कि यहाँ पर मौजूद है, उसको हम ढूंढें। सो हम उसी की तलाश में हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। There's definitely some sound. अब कश्मीर की खूबसूरती के साथ एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो कामनेस है, जो सुकून है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आवाज़ें हैं वो बहुत क्लियर आती हैं। मतलब अगर कहीं कोई झील है, कोई आबशार है, तो उसकी आवाज़ बड़ी क्लियर आएगी। कहीं परिंदे चहचहा रहे हैं, उसकी आवाज़ बड़ी क्लियर आती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आई हर्ड सम साउंड। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली किस चीज़ की थी, but it's coming from somewhere around there. I think उस तरफ चलते हैं फिर। तो इतना डिस्टेंस है जो हम ऊपर से कवर करके नीचे आ गए हैं। Still in search of some wildlife. तो मुझे लग रहा है कि जितना स्टीप ये ट्रैक था नीचे आने का, ऊपर जाने में काफ़ी दुश्वारी होगी, बट ऊपर जाना भी ज़रूरी है, बिकॉज हमारा जो एक्चुअल ट्रैक है, जो एक्चुअल फाइनल डेस्टिनेशन है, वो वापस ऊपर जाकर ही आएगी। सो दिस इज़ प्रॉब्ली जहाँ से आवाज़ आई है। तो अब इस तरफ का रास्ता ले रहे हैं, अपना ऑफ ट्रैक रास्ता लेके भी हम जो है वी जस्ट गोइंग हेयरवायर। जहाँ आवाज़ आ रही है उस तरफ जा रहे हैं इस तलाश में कि मे बी कोई वाइल्ड लाइफ होगी।
I'm not sure, but उधर दूर कोई ऑब्जेक्ट सा मुझे नज़र आ रहा है. कुड बी एनीथिंग, कोई ऐसी लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है, बट मैं करीब नहीं जाना चाह रहा इन केस कि उधर वाइल्ड लाइफ है तो कहीं वो डर के भागना जाए. सो आई होप शायद वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए. यार इसको कैप्चर करें, रिकॉर्ड करें. कुछ जंगली कौवों की तो आवाज़ आई है मुझे फॉर श्योर. दरख्तों से उड़ते देखे मैंने. सो फार रेप्टाइल्स हम देख चुके हैं, लिजर्ड्स आपको दिखा चुके हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर देयर इज समथिंग मोर देन दैट इन दिस जंगल. जो मैं दूर से नज़र आ रहा था वो महज कुछ भी नहीं था सिवाय एक लकड़ी के पीस के फॉल्स अलार्म था. जो मेरी सिक्स्थ सेंस है, जो आवाज़ आई है, आई एम प्रीटी श्योर वो कहीं इसी एरिया से थी. सो लेट्स कीप लुकिंग. कुछ हमें ज़रा दबे कदमों के साथ ज़रा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, बिकॉज अक्सर औकात वाइल्ड लाइफ जो है वो डर के भी भाग जाती है. सो लेट्स सी. क्वाइट डीप इनटू द जंगल. काफ़ी रास्ता है जो स्टीप हम तय करके आए हैं. एंड आई एम श्योर कि वापस ऊपर जाने में काफ़ी दुश्वारी होगी. काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी डेंस पार्ट है जो हम कवर करके आए हैं. राइट नाउ जिस एरिया में ये भी काफ़ी डेंस है, बट इट्स नॉट दैट स्टीप. थोड़ा सा एक फ्लैट एरिया है. ऊपर जाने में मुश्किल होगी क्योंकि काफ़ी स्टीप है, बट वी स्टिल इन सर्च ऑफ वाइल्ड लाइफ. थोड़े दबे पाँव और ज़रा दबी आवाज़ के साथ हम जा रहे हैं. मेक श्योर कि जो वाइल्ड लाइफ है अगर कहीं वो डर के भाग ना जाए, एंड होपफुली हम उसको कैप्चर कर लें. सो लेट्स कीप लुकिंग. सांप भी हो सकता है, सो वी नीड टू बी केयरफुल. और स्पेशली इस तरह की झाड़ियों में हो सकता है वो गुजर रहे हैं. मिक्स सी साउंड्स हैं जो आ रही हैं. कुड बी अ स्नेक, रेप्टाइल की कोई फॉर्म हो सकती है, कोई लिजर्ड्स हो सकती हैं जो हमने पहले देखी थी. झाड़ियों से आके जैसे लग रहा है कुछ वाइल्ड लाइफ मौजूद है. तो मेरी कोशिश है कि इन झाड़ियों में से बड़ी चालाकी से और खामोशी से गुजरा जाए. तो ये वो झाड़ियाँ जहाँ से आवाज़ आई है. सो आई एम ट्राइंग कुछ खामोशी इख्तियार की जाए इधर. थोड़े अपने फुटस्टेप्स को साइलेंस करना चाह रहा हूँ क्रॉल करके. आई थिंक थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा. स्टिल नो साइन ऑफ वाइल्ड लाइफ. नथिंग सो फार. आई थिंक हमें कोई और स्ट्रेटजी
या कोई और तरीका यूज़ करना पड़ेगा नॉट टू कैप्चर द वाइल्ड लाइफ इफ कोई वाइल्ड लाइफ है इधर. लेट्स रिट्रीट फॉर नाउ. डीप इनटू द जंगल हमें एक और पैच मिला है, थोड़ा रॉकी सा. नॉट श्योर इधर अगर कुछ लैंड स्लाइडिंग वगैरह हुई हुई है और वट एवर दिस इज, बट मे बी दिस विल लीड अस इनटू द जंगल आगे जहाँ ज़्यादा डेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड अगर ज़्यादा डेंस है तो मे बी वाइल्ड लाइफ होने के भी ज़्यादा चांसेस है. इस जंगल में भी काफ़ी मिक्स से टेरेन्स हैं, लैंडस्केप्स हैं. कभी थोड़ा रॉकी हो जाता है, कभी स्टीप हो जाता है, कभी डेंस हो जाता है दरख्तों से, कभी झाड़ियाँ ज़्यादा आ जाती हैं. आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा घना जंगल है. लेट्स मूव ओवर देयर. लकड़ी के जाले काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं रास्ते में. नीड टू वॉच दोज एज वेल. जैसे घना होता जा रहा है, डेंस होता जा रहा है, लाइट कम होती जा रही है. नीड टू टेक माई ग्लासेस ऑफ. ऑलराइट, सो अगेन इन सर्च ऑफ डेंस पैचेस जहाँ पर जाकर जो है हम मज़ीद जो वाइल्ड लाइफ है उसको तलाश कर सकते हैं इन मोर डेंस इन क्वाइट एरिया. I think we'll need to climb this rocky patch. कुदरत का एक और शाहकार. कैसे मकड़ी ने एक शहद की मक्खी को अपने जाल में डाला हुआ है और ऊपर लेके जा रही है. तो हर तरह की वाइल्ड लाइफ जो है इस फॉरेस्ट में हमें देखने को मिल रही है. ये मकड़ी का जाला है जो ऊपर ट्रैवल कर रहा है. मूविंग फ्रॉम हेयर, इन मकड़ी के जालों के बीच में से होते हुए मूव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है. साइड से pretty sure दूर मुझे कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है. You can just have a closer look at it. Need to be very careful, very silent. I think I need to sort of camouflage myself. पहले की अटेम्प्ट खास नहीं रही थी. Careful, camouflage होने की. But this time I'll do it properly.
इवन दो मेरे जो कपड़े हैं वो प्रॉपर, इवन दो मेरा कैमोफ्लेज गियर मेरे पास नहीं है, बिकॉज आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ये एक सरप्राइज़ था, बिल्कुल वाइल्ड जंगल का, बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जितनी खामोशी से आगे बढ़ सकें, जो अभी मुझे ऑब्जेक्ट आई थिंक नज़र आया था उसको देख सकें। Check this out. So कैप्चर करें, ज़्यादा दूर से नहीं, करीब नहीं जाना। I think it's a fox. लोमड़ी। Finally, we were able to capture some wildlife. Yes. Let me just show it to you guys properly. Pretty sure उसको नहीं पता कि हम देख रहे हैं, otherwise would have ran by now. Nature at its best. इस पूरे ट्रैक की जितने भी एडवेंचर्स थे, जितनी भी दुश्वारियां थी, everything is worth it now. Wow. And I think I'll just stay here for a while, जितनी देर तक हम उसको कैप्चर करेंगे, and then we'll retreat. कोशिश करेंगे अगर इसके करीब और जा सकते हैं। Absolutely beautiful. What an experience being this close to nature. I wish मैं उसके और करीब जा सकता, but I think this is the closest we can get to it. But an absolutely mesmerizing experience, being so close to nature. Nature in its purest, rawest form. And हमने भी इस नेचर को कैप्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो हम रॉस्ट टैक्टिक्स यूज़ कर सकते थे, जितना करीब हम नेचर के घुस सकते थे हम घुसे हैं, और आप तक रिव्यूज़ लेके आए हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक, अपने अगले एडवेंचर की तलाश में। लेट्स गो। जंगलात में से एडवेंचर्स करते हुए हम फाइनली पहुंच गए हैं मोची गली टॉप के ऊपर। हमारा जो ट्रैक था वो बड़ा ही एडवेंचर फील्ड ट्रैक था। हमने काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक्स भी लिए, जहाँ पे हमने जो ये मैन मेड फॉरेस्ट है उसको एक्सप्लोर किया। उसको एक्सप्लोर करने के साथ साथ हमने आप लोगों को दिखाया कि ये कैसे खूबसूरत किस्म के लैंडस्केप्स हैं जो डिफरेंट एंगल से मोची गली टॉप से नज़र आते हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ वाइल्ड लाइफ तलाश की और हमारी कोशिश थी कि हम मज़ीद एडवेंचर तलाश करें, एंड वी वर लकी इनफ टू रन इनटू सम वाइल्ड लाइफ। उसके साथ हम फाइनली पहुंच गए हैं मोची गली टॉप के ऊपर। फॉर एडवेंचरर्स या ट्रैवलर्स जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आएँ, आप देख सकते हैं ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का पिकनिक स्पॉट है। अगर आप नॉर्मल रूट से आएँ तो कोई इतना लंबा ट्रैक नहीं है, बट हम चूँकि एडवेंचर की तलाश में थे तो एक अनकन्वेंशनल सा रूट लेते हुए अनकन्वेंशनल से एडवेंचर्स तलाश करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। बट वंस यूर फाइनली हेयर, एक बड़ा ही ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट है। यू कैन एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू कैन हैव फूड, यू कैन हैव एन अमेजिंग टाइम, एंड देन यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो कि आपको इसके साथ साथ मिलता है। तो व्हाट एल्स डू यू वांट कि एक खूबसूरत लैंडस्केप हो, उसके साथ आपके लव्ड वंस हो और साथ एक ज़बरदस्त किस्म का टाइम हो।
Ladies and gentlemen, that's it from the Mochi Gali top. Now we're off to explore some cultural and traditional foods of Kashmir. So let's do this. हमारे पूरे दिन के ज़बरदस्त एडवेंचर्स के बाद हम फाइनली आ गए हैं मुज़फ़्फ़राबाद में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम कश्मीर के रवायती खाने जो हैं उनको आज ट्राई करेंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं ऐसी स्पेशल जगह पर आएँ, ख़ास तौर पे कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह, और वहाँ के रवायती खाने खाए बगैर चले जाएँ। तो अभी हम बिल्कुल वही करेंगे। मैं यहाँ के बड़े मशहूर रेस्टोरेंट वाज़वान के अंदर आया हूँ, और यहाँ के हमारे ख़ास शेफ़ हैं शाहिद भट्ट साहब, जिन्होंने हमारे लिए यहाँ के रवायती खाने तैयार किए हैं। अभी वो खाने क्या हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये एक सरप्राइज़ है जो वो अभी हमें देंगे। तो लेट्स सी एंड फाइंड आउट कैसे वो ज़बरदस्त रवायती खाने हैं। वी आर वेटिंग एंड कैन नॉट वेट टू शो यू गाइज एज वेल। आई कैन नॉट वेट टू ट्राई दी स्पेशल फूड्स। अस्सलाम वालेकुम। चावल है, सफ़ेद चावल, ज़बरदस्त। ये रवायती खाना तो नहीं है, लेकिन इसके बगैर कोई भी कश्मीरी खाना जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो ऑब्वियसली जो चावल हैं वो ज़रूरी है। एक ये ऐसी डिश है जो यहाँ के खानों को कंप्लीट करती है। फ्रेशली कुक्ड राइस, और लें जी ये वो हमारी डिशेज आ गई। पनीर और क्रम। ज़बरदस्त। ये क्या है शाहिद साहब? ये पनीर और क्रम। और जो पनीर है तो वो तो समझ आ गई कि चीज़ है, चीज़ है वो। और जो क्रम्ब है वो क्या है? क्रम साग। साग। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल डिश यहाँ की कश्मीर की, आपकी चीज़ और साग। मतलब हम अपनी उर्दू ज़बान में उसको साग कहते हैं, और यहाँ पर जो है उसको क्रम्ब कहा जाता है। ज़बरदस्त, ठीक है। और क्या है जी? ये यखनी गोश्ताबा। यखनी गोश्ताबा। और ये क्या चीज़ है और इसकी क्या खासियत है? ये यखनी बनती दही को। ओके। दही ग्राइंड करके फिर उसमें वो पतीले में जिसमें डालते हैं। ठीक है। तो जितना उबाल आए ना दही फटे ना। और ये कोफ्ते की तरह कोई चीज़ लग रही है, ये क्या है? ये गोश्ताबा। गोश्ताबा। और ये किस तरह बनता है? ये इसको गोश्त को कूटते हैं। गोश्त को कूटते हैं, ज़बरदस्त। तो ये गोश्त यखनी के अंदर है। जी जी, ज़बरदस्त। और तो ये हो गए रिश्ते। ये क्या है? रिश्ता। रिश्ता। ये गोश्ताबा, ये रिश्ता। रिश्ता। और इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये कि ये आखिर पर खाते किस वजह से? हाजमे के लिए। अच्छा, ये हाजमे के लिए। लें जी शाहिद भाई, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं ज़बरदस्त इन खानों को तैयार करूं और फिर बताऊं कि कैसे ये टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस चीज़ से शुरुआत की जाए? आप पहले सबसे पहले चावल डालें ना आप। अच्छा जी। अब इसके साथ टेस्ट ये पनीर डालें आप। पनीर डाल लेते हैं। ओह, चीज़ भी बड़ी ख़ास है, मछली की तरह लग रही थी पहले तो मुझे। इसको ऑयल में रोस्ट करते हैं पहले। अच्छा, ज़बरदस्त। लो जी, पनीर क्रम्ब यानी कि पनीर साग, यहाँ का रवायती मशहूर। बड़ा ही ज़बरदस्त और बैलेंस किस्म का टेस्ट है। मुझे लग रहा था पनीर या जो क्रम्ब है साग, उसमें से कोई एक चीज़ जो है वो ओवर पावर कर रही होगी, बट इस कदर ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है कि दोनों का टेस्ट जो है वो बैलेंस तरीके से आपको आ रहा है। ज़बरदस्त है। हम रिश्ता ट्राई करने लगे हैं। ये बीफ का बना होता है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल समझ लें, अगर मैं देसी ज़ुबान में कहूँ कोफ्ता की तरह देखने में लग रहा है, बट दिस इज बीफ। नीड टू ईट अ बिट मोर। दैट्स गुड, कांट स्टॉप ईटिंग। वाओ। अच्छा जी, फाइनली गोश्ताबा की बारी आ गई है। लुक एट द साइज ऑफ दिस मीट बॉल। वाओ। गोश्ताबा इज ऑल्सो मेड फ्रॉम बीफ। एक तो जो मेजर डिफरेंस है इसका,
फ्रॉम द प्रीवियस डिश वो ये है कि द साइज़ ऑफ द मीट बॉल अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं तो वो काफ़ी बड़ा है, प्लस इसका जो बनाने का तरीका है वो डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो फ़र्क यूज़ हुए हैं। सो लेट्स सी कि टेस्ट में भी क्या फ़र्क है। डेफिनेटली इट हैज़ मोर फ्लेवर टू इट। जो इसके जो मसाले हैं उनका टेस्ट ज़्यादा उभर के आ रहा है। इट्स लाइक कि जिस तरह एक सादा चिकन कढ़ाई और एक मखनी कढ़ाई में अगर मैं आसान ज़ुबान में फ़र्क समझाना चाहूँ तो प्रॉब्ली दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिशेज़। और ये वाली ऐसी लग रही है कि जैसे प्रॉपर मसालों के साथ मक्खन के अंदर, और इट इज़ मोर रिच, इट्स रियली गुड। वाओ, What a delicious end to a very adventurous day. आज का दिन इंतहाई हैपनिंग था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आपको कश्मीर सिर्फ दिखाएंगे ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस कराएंगे, और आज हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। फ्रॉम द वाइल्ड जंगल्स ऑफ कश्मीर, जहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ को तलाश किया, जहाँ पे हमने एडवेंचरस ट्रैक्स किए और बड़ी खूबसूरत पीक्स को अनरेवल किया, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे वाइल्ड लाइफ कश्मीर में जो है ढूंढी जा सकती है, और उसके साथ हमने आप लोगों के साथ शेयर की कश्मीर की खूबसूरती। उसके बाद हम लोग आ गए मुजफ्फराबाद के अंदर, जहाँ पर हमने खाए कश्मीर के रवायती खाने, क्योंकि आपको पता है रवायती खानों के बगैर जब आप किसी जगह पर जाएं और वहाँ की सौगात ना खाएं तो आपका ट्रिप मुकम्मल नहीं होता। ज़बरदस्त रवायती खाने खाने के बाद हमारा आज का ट्रिप होता है मुकम्मल। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं दरियाए नीलम फ्लो कर रहा है, रात की चांदनी में इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। इस व्यू को अब हम इंजॉय करेंगे और अपनी इस एपिसोड का इख्तिताम करेंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम साइनिंग ऑफ। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैडवेंचर।